Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you the exercise of the poem The Old Brown Horse from New Oxford Modern English Class 6. Understanding the poem, answer the following questions. Question number 1 is, what do we learn about the horse from his appearance and behavior? हॉर्स के बारे में उसके अपीयरेंस और बिहेवियर से हमें क्या पता चलता है? वी लर्न दैट द हॉर्स इज ओल्ड. हमें पता चलता है कि हॉर्स ओल्ड है. इट्स कलर इज ब्राउन, ब्राउन कलर है उसका. इट्स कोट इज लॉन्ग एंड शैगी. उसका कोट लॉन्ग और शैगी यानी बालों वाला है. इट इज लेम. लेम यानी कि वो माजूर है, वो चल नहीं सकता. एंड हाफ ब्लाइंड और आधा नाबीना है. इट एक्ट्स इन अ वेरी एंड सैड सॉर्ट ऑफ वे. वो थके हुए और अजीब से अंदाज में बात करता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट आस्क द रीडर टू डू? पोइट रीडर से क्या करने के लिए कहता है? स्टॉप फॉर अ वर्ड, के वो रुके और एक वर्ड कहे, और टू या दो, एंड टच हिम सॉफ्टली, और उसे नरमी से छुए. क्वेश्चन सी, व्हेन डज द हॉर्स फील दैट लाइफ नाउ इज नॉट सो बैड? कब वो महसूस करता है कि जिंदगी अब बुरी नहीं है? द हॉर्स फील्स गुड. अच्छा महसूस करता है वो. व्हेन अ पासर बाय स्ट्रोक्स इट्स मेन. जब कोई राहगीर उसके पास से गुजरता है और उसकी मेन यानी उसकी याल के ऊपर हाथ फेरता है. एंड शैगी कोट, और उसके बालों वाले कोट पर. क्वेश्चन नंबर 2 इज मार्क दी स्टेटमेंट्स एज ट्रू T और फॉल्स F. जो ट्रू स्टेटमेंट्स होगी उनके सामने T राइट करना है. जो फॉल्स स्टेटमेंट्स होंगी उनके सामने फॉल्स यानी F राइट करना है. स्टेटमेंट A, द ओल्ड हॉर्स इज प्लीज्ड विद लाइफ. प्लीज मीन खुश. ओल्ड हॉर्स है वो अपनी लाइफ से खुश है. फॉल्स. द ओल्ड हॉर्स लाइक्स हैविंग विजिटर्स. विजिटर्स का आना उसको अच्छा लगता है. ट्रू. पीपल हु ड्राइव पास्ट आर इंटरेस्टेड इन द हॉर्स. लोग जो उसके पास से ड्राइव करते हुए गुजरते हैं वो उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं. फॉल्स. द हॉर्स डज नॉट लाइक बीइंग टच्ड. उसको टच किया जाना पसंद नहीं है. फॉल्स. ओके, हियर इज एक्टिविटी. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रिवीजन. Rewrite the sentences in the box below. Remember that the verb is part of the predicate. The noun performing the action is the subject. Students, ये कुछ sentences हैं हमारे पास A to E और हमने इनको कॉलम में राइट कर देना है. एक सब्जेक्ट के लिए और एक प्रेडिकेट के लिए 2 कॉलम्स हमने राइट करने हैं. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी एक्शन परफॉर्म करता है वो होता है सब्जेक्ट. तो उसके अलावा जो बाकी सारा पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में वर्ब भी इंक्लूडेड होता है. तो फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, द चिल्ड्रन हफ्ड एंड पफ्ड. तो एक्शन परफॉर्म क्या करें? चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है. हफ्ड एंड पफ्ड वो यहाँ पे आ जाएगा प्रेडिकेट में. दे ले देयर बाइसाइकल्स ऑन द ग्रास. दे lay their bicycles on the grass. See, far below them they could see a river. They, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, they subject, could see far below them a river. D, it was winding its way past a small village. It was winding its way past a small village. E है, the human figures looked minute. The human figures looked minute. Next question है, write synonyms for the following words. You will find them in the passage. Words है उनके synonyms write करने हैं. Synonyms जिनके meaning same होते हैं. Good, fine, willing, prepared, working, toiling, rich,
wealthy, happy, merry, appeared,